नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने अभी अभी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में फिर से भयंकर बारिश होगी। साथ ही बिहार में बड़ी धांधली हुई है, सरकार की चोरी पकड़ी गई है। अब सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा जा रहा है। साथ ही महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव के पटना आते ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आरजेडी ने पोस्टर लगाया है, जिसमें से कहा गया कि पेट्रोल 100 रुपया प्रति लीटर और पीएम मोदी कह रहे हैं कि डोंट वरी सेल पकोड़ा। देखिए, आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें से कहा गया है कि सैया हमार कमाई जात है और महंगाई डायन खाई जात है। और दिखाया गया है कि पेट्रोल 106 रुपए और डीजल 100 रुपए हो गए। और जब मोटरसाइकिल से कुछ युवा महंगी तेल को छोड़कर भाग रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको खींच रहे हैं अपने जीभ से और कह रहे हैं कि अपने आप को विकास के हवाले कर दो। तो वहीं अमित शाह जनता को गैस सिलेंडर अवार्ड के रूप में दे रहे हैं, और जिसे जनता बोझ के रूप में उठा नहीं पा रही है। दिखाया गया है इसमें गैस सिलेंडर 1000 रुपए हो गए। तो वहीं देखिए, एक बूढ़ी औरत सोई हुई है, जिसकी हड्डी निकली हुई दिख रही है और उसका प्लेट टूटा हुआ है। प्लेट में खाना तक नहीं है, चम्मच बगल में रखा गया है और प्लेट को किस तरह से भारत के नक्शे की तरह बनाया गया है, मतलब पूरा भारत गरीबी में चल रहा है, ये दिखाया गया कि किस प्रकार महंगाई को लेकर हाहाकार मचा है पूरे देश में। पोस्टर के जरिए बताया गया कि सरसों तेल 220 रुपए, रिफाइन 180, रहर दाल 120, मसूर दाल 75 और चना 80 रुपए। तो आखिर देश की जनता इस महंगाई की मार को, महंगाई की आग को कैसे झेल पाएगी? बिहार में अभी बारिश थम सा गया है, लेकिन 26 जून से बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक बिहार में पूरी तरह से मौसम सामान्य रहेगा और इस दौरान उमस भरी गर्मी लोगों को सताएगी और ऐसा अधिकतम तापमान में वृद्धि होने के कारण होगा। लेकिन गया और नवादा में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 26 जून से बिहार में फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। कहा जा रहा है कि पटना, नालंदा, बेगूसराय और नवादा सहित बिहार के 27 जिलों में अगले 48 घंटे यानी 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। लेकिन जरा सावधान, बिहार के इन जिलों में बारिश होने वाली है। चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया सहित बिहार के 11 जिलों में अभी हल्के दर्जे की बारिश होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार में अब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। पहले कॉलेज खुलेगा, उसके बाद स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का कहना है कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर सबसे पहले कॉलेज और समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थान को खोले जाएंगे। टीकाकरण और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी फैसला लिया जाएगा। और उन्होंने डेट भी बता दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 6 जुलाई के बाद उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा, यानी जुलाई के अंत तक कॉलेज खुल सकते हैं। और स्कूल खुलने पर इन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों के खुलने के बाद ही, परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही सरकार स्कूल भी खोल देगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि विभाग बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से समझौता नहीं करेगा। यानी बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक की गाइडलाइन है, उसके बाद कॉलेजों को खोलने पर विचार किया जा सकता है, उसके बाद स्कूल भी खोले जा सकते हैं। बिहार एसटीईटी के रिजल्ट में गजब की धांधली हुई है। साउथ की हीरोइन को बिहार में पास करा दिया गया है एसटीईटी की परीक्षा। जरा आप ये मार्कशीट देखिए कि एक अभ्यर्थी जिनका नाम है ऋषिकेश कुमार, लेकिन तस्वीर दी गई है एक साउथ की एक्ट्रेस की। और इस पर तेजस्वी यादव बोले हैं कि करोड़ों युवा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं नीतीश जी। बिहार में गजब की धांधली हो रही है। देखिए, पहले सनी लियोन को पास करा दिया गया था और अब साउथ की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम को। कहा जाना है कि पहले सनी लियोन को बिहार की जूनियर इंजीनियर परीक्षा में टॉप कराया गया था और अब एसटीईटी में छात्र ऋषिकेश के अंक पत्र पर मलयालम हीरोइन की फोटो लगा दी गई।
और ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश जी हर परीक्षा बहाली में धांधली कराकर करोड़ों युवा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक बहाली पूरा करने में 1 दशक लगते हैं, वह भी धांधली के साथ ही इस पर रितु जायसवाल का कहना है कि घोटाला, वह भी युवाओं के भविष्य के साथ, डूब मरना चाहिए ऐसी नीच और घटिया सोच रखने वाले घोटालेबाज अफसर राज वाली सरकार को। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है। इन्होंने कहा है कि एसटीईटी 2019 में पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए पात्र होंगे और सरकार ने फैसला कर लिया है, जल्द ही जारी होगी अधिसूचना। देखिए, बड़ी खबर है, जो लोग भी क्वालिफाइड हैं, चाहे वे मेरिट लिस्ट में हो या ना हो, वे सभी शिक्षक बहाली के लिए पात्र होंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि सरकार ने इस मामले पर निर्णय ले लिया है, चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूची क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट में हो या क्वालिफाइड बट नन इन मेरिट लिस्ट में हो, वे सभी शिक्षक बहाली के लिए पात्र होंगे। आ गई बड़ी खबर कि बिहार के 12 जिलों में ग्रामीणों को 10 रुपए में मिलेगी एलईडी बल्ब, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, वो भी 12 वाट की एलईडी बल्ब मिलेगी। देखिए, बिहार में पटना सहित 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले 1 महीने में 10 रुपए में एलईडी बल्ब मिलने लगेगा और इसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल है। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत 7 वाट और 12 वाट के बल्ब की 3 साल की गारंटी के साथ मिलेगी और बाकी जिले वाले भी टेंशन ना लें, आपको भी मिलेगा। दूसरे चरण में राज्य के करीब 1 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। तो पहले चरण में इन जिलों को मिल रहा है, बाकी चरण में आपको भी मिलेगा। बिहार के पटना में बाढ़ का खतरा बन रहा है। पटना डूबने के कगार पर नजर आ रहा है। यहां गंगा नदी तबाही मचा सकती है। देखिए, गंगा, सोन व पुनपुन के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। पटना में बहने वाली नदियों का जलस्तर अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि अभी थोड़ी सी राहत की खबर आई है कि गंगा, सोन और पुनपुन के जलस्तर में कहीं कहीं गिरावट दर्ज की गई है। गंगा के साथ ही सोन और पुनपुन नदी अब भी कई जगहों पर खतरे के निशान के काफी करीब बह रही है। अभी खतरा टला नहीं है। पटना अब भी डूबने के कगार पर है। गंगा में अब भी जलस्तर काफी ऊंचा है। ऐसे में बाढ़ की आशंका जिले में बनी हुई है। कभी भी जिले में तबाही मच सकती है, इसको लेकर भी अलर्ट किया गया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के ट्वीट पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चिराग पासवान को अपना भाई बताते हुए उन्होंने चिराग पासवान को अपने साथ आने का आह्वान कर दिया है। कहा गया कि चिराग पासवान अब क्या फैसला लेते हैं ये उनके हाथ में है, लेकिन यदि वे आएंगे तो तेजस्वी यादव उनका स्वागत कर सकते हैं। और जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि इतने दिनों तक वे बिहार से बाहर क्यों थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नेता के साथ एक बेटा भी हूं। कोरोना काल चल रहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपने प्रभारियों को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं दी थी, तो ऐसे में आखिर मैं बाहर कैसे आता। जिस तरह से नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को जेल भेज दिया है, तो तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं इस ओर कहना था कि यदि मैं बाहर आता तो मुझे भी झूठे केस में फंसाकर नीतीश सरकार जेल में डाल देती। कहते हैं कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है और वो सीमा अब पार हो चुकी है। अब चिराग पासवान ने सीधा माननीय नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि जब हनुमान के वध की कोशिश हो रही है तो राम खामोश क्यों है। लोजपा में छिड़े जंग के बीच पहली बार चिराग पासवान ने माननीय नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि जब उनके हनुमान के वध की कोशिश हो रही है तो राम खामोश क्यों है। चिराग ने कहा कि ऐसे मौके पर राम का चुप रहना शोभा नहीं देता।
चिराग ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जब भी जरूरत हुई रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी ने उनका साथ दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे तो जो लोग उनका जमकर विरोध कर रहे थे उन्हीं लोगों ने लोजपा को तोड़ने और चिराग पासवान की सियासी हत्या करने की साजिश रची है। लेकिन बीजेपी क्यों खामोश है? बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोल रही? इन्होंने कहा कि ये अब एक तरफा प्यार नहीं करेंगे। अगर बीजेपी इस मौके से नीतीश कुमार का साथ देती है तो फिर उनके लिए भी रिश्ता निभाना मुश्किल होगा। बाढ़ और सुखाड़ ने तोड़ दी है किसानों की कमर, नहीं चुका पा रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से लिया कर्ज भी और खाते भी कई के बंद हो गए। देखिए, बाढ़ ने इस बार किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के कई फसल बर्बाद हो गए। हालांकि सरकार ने मुआवजा देने का वादा किए हैं, लेकिन कब दिया जाएगा इसका ऐलान करना भी अभी बाकी है और इधर किसान परेशान हो चुके हैं। देखिए, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 30% किसान क्रेडिट कार्ड से लिया लोन नहीं चुका पा रहे हैं। और देखिए, लंबे समय से लोन वापसी नहीं होने के बाद बैंक ने 7,513 करोड़ की राशि एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिए हैं। और किसान इसका कारण बाढ़ और सुखाड़ बता रहे हैं। यानी किसान बैंक को लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं और करीब 11.5 लाख बिहार के किसान हैं जो राशि नहीं वापस कर पा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 7,513 करोड़ लोन है इस पर। और बाढ़ से जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं, यदि सरकार मदद करती है तो इन किसानों को राहत पहुंच सकती है। लगता है सुशील मोदी जी लालू परिवार को छोड़ने वाले नहीं हैं। लालू परिवार पर सुशील मोदी का वार देखिए। वे बोले हैं कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी की भी करोड़ों की 50 से अधिक संपत्तियां जब्त होगी, कोई नहीं बचेगा, जेल जाना होगा। देखिए, सुशील मोदी का कहना है कि चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियुक्त राबड़ी और तेजस्वी यादव जमानत पर हैं। किसी को दोष मुक्त नहीं किया गया है। राजद नेतृत्व में जरा भी लोक लज्जा होती तो तीनों नेता बाइज्जत बरी होने तक राजनीति से दूर रहते।